एलजेपी पूरी तरह से गुस्से में है और उसका कहना यह है कि ये चिराग पासवान पर हमला नहीं है। प्रधानमंत्री के रीट्वीट को हमने ट्वीट किया था, उस रीट्वीट को लेकर के अगर इस तरह का बयान आया तो आप चिराग पासवान को नहीं, आप कालिदास प्रधानमंत्री को कह रहे हैं। काफी गुस्से में एलजेपी है और एलजेपी आर पार की स्थिति में, कहीं ना कहीं ये प्रतिष्ठा वाली बात भी हो जाती है दोनों पार्टियों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं राकेश कुमार। आज हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। आप सभी को पता होगा कि जब बाबा आप लोगों के सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं मुद्दा गर्म होता है, कहीं ना कहीं जो मुद्दा होता है बड़ा होता है और कोई बड़ा खुलासा करने के लिए बाबा हमारे सामने आते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही एक मामला है जो कि नीतीश कुमार को चिराग पासवान पर हमला करना भारी पड़ता दिख रहा है। जी हां, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट किया गया था। वह ट्वीट जो है बिहार की राजनीति में गर्मागर्मी शुरू कर दी है। आखिर क्या है वह ट्वीट, उस ट्वीट में क्या था, हम बाबा से जानते हैं। बाबा, क्या था वह ट्वीट? राकेश, सबसे पहली बात कि प्रधान सेवक जो हैं वो लगातार इस देश और देश की राजनीति के साथ साथ देश के बेहतरी के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना उनकी जिम्मेवारी भी है और जवाबदेही भी है। जैसा कि उन्होंने पहले भी, चुनाव के पहले भी आपने देखा होगा, चौकीदार कहा था। तो एक चौकीदार का काम होता है कि आपकी रखवाली करना। उसके बाद उन्होंने प्रधान सेवक कहा, जैसा कि हम भी कहते हैं कि वो प्रधान सेवक हैं। तो प्रधान सेवक का मतलब है कि जितने भी सेवादार हैं सब सेवादारों से सेवा करवाए। आप ये भी जानते हैं कि आपका देश संघीय ढांचाओं से बना हुआ एक गणराज्य है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाता है और जब मुद्दे बड़े हो जाते हैं तो केंद्र उसमें हस्तक्षेप करके राज्यों को काम करने के लिए प्रेरित करता है या उनको सलाह देता है। ऐसा ही सलाह कोरोना संकट के दौरान आया। वैश्विक महामारी जब कोरोना शुरू हुई तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री किस तरह से आए और लोगों के अंदर हिम्मत बढ़ाने के लिए उन्होंने एक शुरुआत किया। शुरुआत में उन्होंने किस तरह की बातें की? पहले उन्होंने दिया जलवाया, ताली थाली बजवाई और लोगों में आपसी सामंजस्य और डिस्टेंस बनाने की बात कही। कोई घर से ना निकले, कोरोना का संधि विच्छेद उन्होंने इसी तरह से किया था। अब स्थिति यह है कि जब भारत लाइव ने इस कोरोना पर अपने विचार प्रकट किए थे और जब हमने दुनिया भर के चीज़ों को ला करके एक जगह रखा और उस पर जब हम गहन अध्ययन करने लगे तो आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी कोई भी बात कहने से पहले पूरी तरह से उसकी जांच परख करते हैं। उन्होंने जांच परख के दौरान ही कहा था शुरुआती दौर में ही कि कोरोना बिहार में आएगा देर से लेकिन जाएगा बहुत देर से। ऐसी स्थिति में बिहार में जो संक्रमण बढ़ रहे हैं, आप लोग रोज अपडेट कर रहे हैं और अपडेट आ भी रहे हैं। हम लगातार लोगों को बता रहे हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। इसको चिंता के रूप में लेते हुए प्रधानमंत्री ने कई राज्यों को नाम बताए थे और ये कहा था कि वहाँ कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जब कोरोना टेस्टिंग बढ़ेगा तो निश्चित रूप से संक्रमण पता चलेगा और उस पर लोग अवेयर भी होंगे और जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो एहतियातन, या फिर दवा तो बनी नहीं है तो सरकार जो भी चाहेगी, जिस तरह से अस्पताल के डॉक्टर हिदायत दे रहे हैं, राय दे रहे हैं या लोगों का देख रेख कर रहे हैं, उस तरह से लोगों को बचाया जा सकता है। जी हाँ बाबा, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चिंता जाहिर करना बिहार को लेकर जायज है क्योंकि बिहार में अब तक लगभग 95,000 के पास कोरोना संक्रमितों का मामला पहुंच गया है। बिल्कुल राकेश, आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं और लगातार आप समझ रहे हैं कि सरकार की किरकिरी भी इस पर हो रही है। आंकड़ों को हेराफेरी को लेकर के जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव भी हमलावर है, वहीं चिराग पासवान ने भी इस मुद्दे पर रखा था कि प्रधानमंत्री जो बातें कह रहे हैं उन बातों पर बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए और बिहार सरकार को चाहिए कि वो कोरोना संक्रमण के दौरान नीतीश कुमार जी एज ए मुखिया, जैसे देश के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री इतना ज्यादा चिंतित हैं तो नीतीश कुमार को भी चिंता होनी चाहिए और बिहार के लोगों को बचाना चाहिए। आपने देखा होगा कि ट्वीट, हम चाहेंगे कि वो ट्वीट एक बार आप रिपीट कर दें जिसको रीट्वीट करते हुए चिराग पासवान ने लिखा था। चिराग पासवान ने जो बातें लिखी थी, पहले तो हम आपको बताएंगे कि ये प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही थी उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी ने एक इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए जो बातें लिखी थी पीएमओ के ट्वीट पर, वो आप पहले। जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी ने रीट्वीट किया था पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर। तो उन्होंने लिखा था, पूर्व से ही यह मांग लोक जनशक्ति पार्टी करती आई है कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की आवश्यकता है।
अब प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप पर सुझाव देने के बाद आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि बिहार सरकार टेस्टिंग बढ़ाएगी ताकि बिहार को कोरोना से सुरक्षित किया जा सके। बिल्कुल, अब यही बात जो है इस पर रार छिड़ गया है जी जी। और घमासान जबरदस्त है। आपको पता है कि चिराग पासवान के हर बात को जदयू ये समझती है कि वो उनकी बुराई कर रहे हैं जी। ये अक्सर पिछले 2-3 महीनों से जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई हैं, आपने देखा होगा कि चिराग पासवान हर मुद्दे पर नीतीश कुमार को बताते हैं कि ये कमी आपकी है, ये आपने वादा किया था, ये नहीं हो पाया, अपने क्षेत्र की बात हो या फिर बिहार की बात हो। इन सब बातों को लेकर के अब जदयू की तरफ से जो बयान आया वो बड़ा विस्फोटक हो गया जी। क्योंकि एलजेपी और चिराग पासवान के तरफ से वही बयान दिया गया था जो प्रधानमंत्री ने किया था। जी जी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के दौरान बिहार को सबसे ऊपर नंबर पर रखा था, उसका गुजरात को भी रखा था, जिस राज्य के कभी वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनको देश का सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कहा जाता था। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। उस राज्य को भी उन्होंने कहा था कि इन राज्यों में कुछ कई राज्यों के नाम देते हुए उन्होंने लिखा था बिहार को सबसे ऊपर रखते हुए, और ये बातें शायद नागवार गुजरी जदयू को। और इस पर आगे निकल करके जो सबसे करीब है नीतीश कुमार के ललन सिंह, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, जो कि मुंगेर से सांसद भी हैं और बहुत करीबी भी हैं, उनको यह बात रास नहीं आई कि कोई नीतीश कुमार पर आरोप कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि वो क्लीन छवि के आते हैं। उन्होंने सीधे तौर पे उनको कालीदास कर दिया और यही वो मामला गर्मा गया। इसको लेकर के सीधी तौर पे एलजेपी पूरी तरह से गुस्से में है और उसका कहना यह है कि ये चिराग पासवान पर हमला नहीं है। प्रधानमंत्री के रीट्वीट को हमने रीट्वीट किया था, उस रीट्वीट को लेकर के अगर इस तरह का बयान आया है तो आप चिराग पासवान को नहीं, आप कालीदास प्रधानमंत्री को कह रहे हैं और ये आपके हिस्से और आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसके लिए आपको माफी मांगना होगा। नहीं तो हमने आपको पहले बताया कि काफी गुस्से में एलजेपी है और एलजेपी आर पार की स्थिति में लगे। कहीं ना कहीं ये प्रतिष्ठा वाली बात भी हो जाती है दोनों पार्टियों के लिए। बिल्कुल। तो ऐसे ही खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।